ये कौन सा शरीर? स्थूल। एक शरीर और होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कहाँ होता है भैया? सूक्ष्म शरीर कहाँ होता है? हाँ, कहीं नहीं होता, पता नहीं। सूक्ष्म शरीर कहाँ होता है? आत्मा के अंदर। फिर लैपटॉप में, मोबाइल में। सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर का ही नाम है मन। जब आप सोते हो तो आप सपना देखते हो कि नहीं? हाँ या ना? देखते हो? तो आप तो बिस्तर में सोए पड़े थे, पर सपने में आप हरिद्वार चले गए, वृंदावन आ गए, तो सपने में एक शरीर था कि नहीं आपके पास, जो चल रहा था, जो खा रहा था, जो हंस रहा था, जो रो रहा था। सपने का एक शरीर होता है ना, जो बिल्कुल चलता फिरता, खाता पीटता, उठता बैठता, सोता जागता, मिलता जुलता है। हाँ या ना? एक तो बिस्तर पे था, एक सपने में था, दो शरीर हो गए। तो जो बिस्तर में सोया है वो स्थूल शरीर है, और जो स्वप्न को देख रहा है वो हाँ। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर जल जाता है, पर यमदूत आते हैं तो वही सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके ले जाते हैं नरक या स्वर्ग। वही है सुख दुख का गामी। सूक्ष्म शरीर, आत्मा जाकर उस सूक्ष्म शरीर में मिल जाती है। बाद में आत्मा इससे निकली, उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेगी। तो सूक्ष्म शरीर जो है, यमदूत उसी को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे यमराज जी के सामने बिठाते हैं। फिर वहां आपका पूरा हिसाब किताब होता है कि आपने कितने पुण्य किए, कितने पाप। अच्छा ये बताओ, जब आपका हिसाब किताब होगा यमपुरी में, तो आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? कन्फर्म है? क्या ज्यादा निकलेंगे आपके? आपके पुण्य ज्यादा निकलेंगे। और भैया आपके क्या ज्यादा निकलेंगे? चश्मा वाले भैया, पाप ज्यादा निकलेंगे। भैया आपके क्या ज्यादा निकलेंगे? पुण्य। और ये मैया लो भैया, आप बताओ क्या ज्यादा निकलेंगे? पाप। हाँ, ये कितने मैया आपके कितने पाप निकलेंगे? ज्यादा। हाँ, पाप ज्यादा निकलेंगे। काहे करती हो फिर इतना पाप? इतने ज्यादा पाप क्यों करती हो? जब यमराज हमारा हिसाब किताब करेंगे तो हमारे एक तरफ पाप निकाल के रखेंगे, एक तरफ पुण्य। अब माना कि किसी के पाप हैं 5 किलो, माना कि समझने के लिए हम बोल रहे हैं, माना कि किसी आदमी के पाप 5 किलो निकले और पुण्य निकला 100 ग्राम। तो यमराज जी कहेंगे पहले ज्यादा आपके पाप हैं, तो जो ज्यादा होता है पहले उसका दंड दिया जाता है। तो जैसे पाप ज्यादा निकलेंगे आपके 5 किलो माना की, तो 5 किलो पाप भोगने के लिए आपको यमराज जी नरक भेज देंगे। नरक मतलब धोबी घाट। नरक कितने प्रकार के होते हैं? 28। रौरव, महारौरव, अंध्रतामिश्र, सूकरमुख, ऐसे 28 नरक होते हैं। कालसूत्र, असीपत्र वन, सूकरमुख, ऐसे 28। उन नरकों में क्या होता है? जैसे आप मछली खाते हो, मुर्गा मुर्गी खाते हो, तो वहां भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, तेल उबल रहा, उसमें आपको डाल दिया जाता है, आपको भी तला जाता है, क्योंकि आपने ऐसे जीवों को तड़पाया, मारा, परेशान, तो आपको भी वहां तड़पाया। जितना आपने किसी को तड़पाया होगा उतना आपको भी तड़पाया जाएगा। हिसाब तो है ना भाई साहब? ईश्वर की अगर देर है मिलेगा सब, सब्र रखो, सब मिलेगा। तो वहां सारा तड़पाया जाएगा। आपने किसी को तड़पाया, सताया, वो सब कुछ मिलता है वहां। इतना सारा आपको मिलेगा पाप का दंड। तो 5 किलो पाप में कुछ पाप नरक भोगना पड़ेगा, कुछ पापों के लिए आपको 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। ये 84 लाख योनियां भी नरक हैं। कुत्ता क्या है? कुत्ते की योनि नरक की योनि है, नारकी है। सुअर क्या? सुअर नाली में जाके पड़ा है, ये नारकी योनि नहीं है? बोलो, ये सब नारकी योनि है, मतलब ये सब नरक है एक प्रकार का। इसे क्या मानो आप?
नर, इसीलिए इसको बोलते हैं कर्मदंड। ये क्या है? कर्मदंड है। कुत्ता क्यों बना? कारण है गलत किया और सारी जिंदगी धन में ही मन लगाया तो कुत्ता बना। तो ये सारा भोग करके फिर आप आखिरी में जाओगे। आखिरी योनि है गाय की। अंतिम योनि क्या है? पहली योनि कर्मदंड की प्रथम योनि है नाली का कीड़ा। जो नाली का कीड़ा बना है, मतलब ये अभी अभी कर्मदंड पाने पहली बार सीधा नाली में गिरा, नाली का कीड़ा बना। आपने देखा होगा नाली में कीड़े कितने होते हैं, अनगिनत। ये सब एक बार नहीं, जैसे आपको नाली का कीड़ा बनाया गया तो आपको 1000 जन्म तक नाली का कीड़ा, जन्म लो कीड़ा, फिर मरो कीड़ा, फिर जन्म लो, वही कीड़ा बनोगे आप 1000 करोड़ बार। फिर वहां से आप निकलोगे दूसरी योनि पर चमगादड़ बनोगे, फिर 100-200 बार चमगादड़ बनो, फिर कुत्ता बनो 100-200 बार, फिर बिल्ली बनो, फिर हाथी बनो, फिर बंदर बनो, फिर मक्खी बनो, फिर मच्छर। ये सब बनते बनते आखिरी योनि है गाय। गाय जब शरीर पूरा करती है, बैल जब शरीर पूरा करता है, तो वहां फिर यमराज के पास जाता है और बोलता है कि मैंने जो 5 किलो पाप किए थे वो सारे पाप खत्म कर लिया, अब मुझे क्या आज्ञा है यमराज जी? तो यमराज जी बोले कि तुम्हारे 5 किलो पाप तुमने भोग लिए, अब जो तुम्हारा 100 ग्राम पुण्य है, वो पुण्य तुम्हारा इतना तो नहीं है कि तुम्हें मोक्ष मिल जाए, इतना तो नहीं है कि तुम्हें स्वर्ग मिल जाए। तो एक काम करो, उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर तुम्हें फिर एक बार मनुष्य का शरीर दिया जा रहा है। अब जाके अच्छे कर्म करना, ज्यादा पुण्य लेकर आना, ताकि तुम्हारा मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, ताकि ये जन्म मृत्यु से बच जाओ। तो आप इसलिए कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है मेरी माँ, हल्के में मत लेना, बड़े भाग्य से मिला है। अच्छी करनी कर लो री मैया, मोबाइल ना चलाओ मैया, अच्छी करनी कर लो री मैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब नोट हो रहा है आपका, पाप पुण्य। कैसे नोट हो रहा है? जैसे चित्रगुप्त का नाम सुना है? कौन है ये चित्रगुप्त? जब आपकी मृत्यु होती है तो यमराज चित्रगुप्त को ही तो भेजते हैं, जाओ लाओ। यमदूतों के साथ चित्रगुप्त भी आते हैं। और चित्रगुप्त का मतलब क्या है? चित्र मतलब इमेज, फोटो। चित्र का मतलब मैया फोटो, गुप्त मतलब गुप्त। आप जब सड़क पर ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं तो चालान घर पे ही आता है कि नहीं? तो वहां भी चित्रगुप्त लगे हुए हैं कैमरे, जो फोटो खींच लेते हैं ओवर स्पीड की, चालान घर भेज दे। कोई नहीं खड़ा वहां पर, कैमरा फोटो खींच के चालान घर भेज देता है। उसी प्रकार आपने कहा गाड़ी ओवर स्पीड चलाई, कितनी स्पीड में थी गाड़ी, कैमरा ये सब जान लेता है और चालान घर भेज देता है। जब आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो जिस परमात्मा ने तुम्हें बनाया वो कितना एडवांस होगा। उसने भी चित्रगुप्त लगा रखे हैं। जो भी तुम कार्य करते हो, अच्छे बुरे, सबके चित्र खिंच जाते हैं और भगवान के पास सेंड हो जाते हैं। देखो भाई, ये हिसाब है इनका, ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। तुम्हारा हर कार्य ईश्वर देख रहे हैं। कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, भगवान के पास सब रिकॉर्ड है। भैया इतना हल्ला ना करो साहब, तो पे टाप रहो। मेरी माँ बैठ जाओ भैया, चुपचाप बैठो, सब शांत रहो। कथा में शोर नहीं किया जाता। चित्रगुप्त देख रहे हैं कि ये कथा में शोर कर रहे हैं, फोटो खींच लेंगे आपकी। तो सुनो, हमारे मरने के बाद ये सब कुछ होता है। अच्छा, आप लोग बोलते हैं महाराज जी फिर ये पितर कौन है, ये पितृ क्या है? तो सुनो,
जैसे आपने 10वीं क्लास का एग्जाम दिया, 6 विषय में आपके बढ़िया 100 में से 95 नंबर आए, पर एक सब्जेक्ट में आपके ना 100 में से 31 नंबर आए, या थोड़ा और कम, चलो 25 नंबर आए, तो फिर आप पास होंगे कि सप्लीमेंट्री आएगी? थोड़ी बहुत अंक कम है तो ग्रेस लग के पास हो जाएंगे, 2 अंक नंबर 3 नंबर कम है तो चलो कृपांक मिल जाएगा, पर ज्यादा अंक कम है तो फिर सप्लीमेंट्री आती है, हाँ या ना? अब सप्लीमेंट्री का प्रावधान है या नहीं? क्यों जी, है ना? तो सप्लीमेंट्री जो आती है वो क्या है? वो एक अवसर है। उसी तरह जैसे आपने कोई अधिक पाप नहीं किए पर आपने अधिक पुण्य भी नहीं किए, तो इतने पुण्य चाहिए कि आप स्वर्ग जाएं या आपका मोक्ष हो, पर इतने पुण्य थे नहीं, जरा से पुण्य कम रहे थे, तो यमराज जी ने आपको वेटिंग रूम में डाल दिया। ट्रेन लेट है तो स्टेशनों में एक वेटिंग हॉल होता है, वहां आप वेटिंग कीजिए, वेट कीजिए, ट्रेन आएगी। उसी तरह आपके पुण्य थोड़ा कम पड़ रहे हैं तो यमराज जी बोले कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता कोई तुम्हारे नाम से पुण्य करेगा, गया श्राद्ध करेगा, भागवत जी की पोथी पाठ करवाएगा, गौदान करेगा, तुम्हारे नाम से अन्नदान करेगा, तो उस पुण्य से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वो वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं, वेटिंग रूम में वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके नाम से, अपने पिता, अपने दादा, परदादा के नाम से पुण्य करो। तो जो वेटिंग रूम में चले गए वही हैं आपके पितर, उसी को बोलते हैं पितृ दोष। जिनके ज्यादा पितर हैं, मतलब ज्यादा लोग इंतजार में हैं और तुमसे अपेक्षा है कि तुम पुण्य करो, पर आप कोई पुण्य करते नहीं, और वहां यमराज जी का दबाव बढ़ता है कि चलो भाई टाइम पूरा हो रहा है, तुम्हें 10 साल के लिए वेटिंग रूम में भेजा गया था कि 10 साल के अंदर तुम्हारे बच्चों को ही कार्य करेंगे, तो अब वो टाइम पीरियड पूरा हुआ, तो तुम्हारे पूर्वज ना तुम पर दबाव बनाते हैं, सपने में आकर बोलते हैं या तुम्हारा बनता बनता काम बिगाड़ देते हैं कि आप मेरे नाम से कोई पुण्य का कार्य करो। कई बार सपने में आते हैं, आपको दिखते हैं आपके पिताजी, आपके दादाजी कई बार रोते हुए दिखते हैं सपने में, मानो वो ये कह रहे हैं कि आप उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो ताकि उनकी मुक्ति हो जाए। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते तो पितर लोग फिर रूठ जाते हैं और फिर वो कई बार आपको लंबा दंड देते हैं, कई बार पूरा वंश खत्म कर देते हैं, आगे वंश की वृद्धि रोक देते हैं कि अब क्या करोगे बच्चा पैदा करके, हम पितरों के लिए तो कुछ कर ही, प्रताड़ित करते हैं, वही पितृदोष है। और जब तुम उनके नाम से पुण्य का कार्य करके उनकी सदगति होती है तो वो आशीर्वाद देते हैं, जा बेटा सदा तेरा यश कीर्ति बढ़ता रहे, फिर उनका यश कीर्ति बढ़ती रहती है। इसलिए आप अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए हर उनकी पुण्यतिथि पर कोई ना कोई शुभ कार्य करो। एक मिस्टेक और करते हैं आप लोग, वो ये है कि जैसे आपके पिताजी मरे 10 तारीख को और 10 तारीख को थी अष्टमी तिथि, फॉर एग्जाम्पल, हम सब चीजें एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण, ताकि आप समझ पाओ। तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई या दादा की मृत्यु हुई 10 तारीख को, 10 जनवरी को, और उस दिन तिथि थी 8 अष्टमी, तो आप लोग ना कई बार तारीख के हिसाब से पितरों का कार्य करते हैं। तारीख के हिसाब से पितरों का कोई भी कार्य नहीं होता, क्योंकि तारीख अगले साल उस तिथि पर नहीं आएगी। हम भारतीय हैं, हम तारीख से नहीं चलते, हम लोग किससे चलते हैं? पूर्वजों की क्या आती है? पुण्य तिथि, क्या बोलते हैं उसे?